रूल ऑफ लॉ सेमिनार, हाई कोर्ट जजेस के बयान, जस्टिस रमेश सिन्हा की बड़ी बात। जिस देश में कानून का राज रहेगा उस देश में शांति, समाज मजबूत, देश विकसित रहेगा। कानून का राज सेमिनार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अपने विचार किए व्यक्त। सुनिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में रूल ऑफ लॉ पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि जिस देश में कानून का राज होता है उस देश में शांति एवं समाज मजबूत होता है तथा वो देश मजबूत होता है। न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए, न्यायालय पर सभी को विश्वास करना चाहिए तथा न्यायाधीशों को सभी के लिए कानून बराबर मानकर न्याय देना चाहिए। जिस देश में कानून नहीं होगा वहां पीड़ित एवं गरीब को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। वहीं इस सेमिनार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती रजनी दुबे ने कहा कि कानून से ही देश चलता है। गरीब न्यायालय पर बहुत विश्वास करते हैं। यदि गरीबों के साथ न्याय नहीं मिलेगा तो वो समाज कमजोर हो जाता है। वहीं न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे ने कहा कि जिस देश में कानून का राज समाप्त हुआ उस देश में अपराध और माफिया का बोलबाला हो जाता है। उसका उदाहरण आसपास के देश में है जहां पर कानून को नहीं माने और बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, सत्ता पलट गई। मुगल शासनकाल में भी कानून का राज था और वो कई साल तक राज किए। सेमिनार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वीबी गुरु ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका ही देश को सामान्य रूप से चलाने में सक्षम है। हर समाज को बराबर न्याय तभी मिलेगा जब देश में कानून का राज होगा। यदि कानून समाप्त हो जाएगा तो उससे देश में अपराध बढ़ जाएंगे, समाज कमजोर हो जाएगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने मां सरस्वती पर भी पूजन कर इस सेमिनार का शुभारंभ किया तथा उसके बाद सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने रूल ऑफ लॉ पर अपने विचार व्यक्त किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के द्वारा बलौदाबाजार में दूरसत आंचल में न्याय गरीबों को मिले, क्योंकि जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाती, जहां कानून का पालन सही नहीं होता, गरीबों को न्यायालय के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके लिए आज हमने ऑनलाइन कोर्ट चालू किया। भिलाईगढ़, सिमगा, कसडोल के न्यायालय में भी ऑनलाइन कोर्ट चालू करने से आम लोगों को घर बैठे ही अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। ऐसी व्यवस्था से सभी का समय बचेगा तथा न्यायालय में पेंडेंसी कम होगी। सेमिनार में बलौदाबाजार जिला न्यायालय के वरिष्ठ वकील दिनेश कुमार तिवारी के द्वारा भी रूल ऑफ लॉ पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं गौरवी मिश्रा ने रूल ऑफ लॉ पर अपने विचार व्यक्त कर माननीय न्यायाधीशों के सामने रखा। न्यायाधीशों का परिचय वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया। इस अवसर पर जिला न्यायालय के न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी, दिनेश कुमार वर्मा, जिलाधीश दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, छत्तीसगढ़ के पंजीयक रजनीश श्रीवास्तव, जिले के न्यायालय के न्यायाधीश उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश सिन्हा, राकेश मोहन पांडे, रजनी दुबे और बीबी गुरु को स्मृति भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन गणेश शंकर साहू के द्वारा किया गया तथा आभार अधिवक्ता संघ के माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा साहब को और विशिष्ट अतिथिगण को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं। माता मावली की नगरी बलौदाबाजार सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर से सुसज्जित होकर छत्तीसगढ़ का स्वागत, अभिनंदन करें। हमारे ये बलौदाबाजार के लिए ऐतिहासिक क्षण है, बलौदाबाजार के लिए गौरव का क्षण है कि छत्तीसगढ़ के साथ हमारे मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा साहब का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। कबीरपंथ के आस्था के प्रतीक दामाखेड़ा जिले को विशिष्ट पहचान देते हैं, जो हम सभी के लिए सम्मान और ऊर्जा का स्रोत है, केंद्र है। प्राकृतिक सुंदरता से सुसज्जित बाल व्यापार अभ्यारण्य बलौदाबाजार जिले की पहचान है। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण भारतीय परंपरा के रूप मां सरस्वती के छायाचित्र में दीप प्रज्वलित कर पूजा लॉजिकल एंड में अगर उसने कोई अपराध किया है और वो एक माफिया है या कोई भी इस तरीके का आदमी है, तो उसको भी हम विद इन द लॉ लाके उसको भी सजा दे सकते हैं। और जो रूल ऑफ लॉ की हम लोग बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कदा आप लोग को भी ये सहन में आता है, बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। तो ये एक जो धारणा थोड़ी सी लोगों के दिल में है, उस धारणा को जो है हमको जो है एकदम आदमी जो है जो
अदालत में आता है या वो अस्पताल में जाता है तो वो एक डिस्ट्रेस में आता है, तो उसके हम पीड़ा को कितनी जल्दी खत्म कर सकें, उसका निवारण कर सकें, ये हम लोग का प्रयास होना चाहिए। देखिए, जैसे राकेश मोहन पांडे साहब ने बोला कि हम लोग लिख के तो बहुत लाए, मैं हिंदी में भी लिख लाया, अंग्रेजी में भी लिख के लाया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने आप लोग को देखते हुए और वातावरण को देखते हुए मैं जो बोल रहा हूँ बस वही है। क्रक्स ऑफ द थिंग, अ जज इज इनसाइड, he should be transparent, he should not give a lecture, he should be known by his judgments, that is the basic thing। ये हमारा, चाहे हम हों चाहे कोई भी हो, जो हम इस जगह बैठे हैं, मैं बार बार सबसे कहता हूँ कि देखिए, बहुत सी चीज़ें समाज के 3 विंग्स हैं, लेकिन जुडिशरी की एक जो बायसनेस है और जो आज आदमी के दिल में जुडिशरी की एक